नमस्कार, मैं स्मिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिल्म नीति के तहत बिहार में शूटिंग को बढ़ावा, स्थानीय कलाकारों के लिए 50% अतिरिक्त अनुदान की सुविधा। अब तक 50 से अधिक फिल्मों को मिली अनुमति। बिहार में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू। जिला और प्रखंड स्तर पर जनता दरबार से होगा शिकायतों का निपटारा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी दर्ज होगी शिकायतें। बिहार बोर्ड ने जारी किया 9वीं और 10वीं त्रैमासिक परीक्षा कार्यक्रम। 1 से 3 जुलाई तक 2 शिफ्टों में होगी परीक्षा। मातृभाषा से लेकर गणित और अंग्रेजी तक के सभी विषय शामिल। प्रवासी बिहारियों को विकास से जोड़ने की बड़ी पहल। बिहार सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल मंच। निवेश और स्टार्टअप के लिए मिलेगा सहयोग। बिहार में कोचिंग संस्थानों पर बड़ा फैसला। स्कूल और कॉलेज समय में क्लास चलाने पर लगेगी रोक। छात्रों की नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बड़ी राहत। अब देश के किसी भी राज्य में ले सकेंगे राशन। नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर रहने वालों को मिलेगा सीधा लाभ। अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पूरी तरह हुए फिट घोषित। विराट कोहली पहले ही सीरीज से हो चुके हैं बाहर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। FSSAI के विभिन्न पदों पर 26 जून तक करे आवेदन। FSSAI ने ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी है। यह भर्ती प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक अनुबंधन के आधार पर होगी। आवेदन 6 जून से शुरू होकर के 26 जून तक किए जा सकते हैं। कुल 15 पद भरे जाएंगे, जिनमें ज्वाइंट डायरेक्टर के 3, मैनेजर IT के 2 और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के 10 शामिल हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए स्नातक सहित MBA, लॉ, फूड टेक्नोलॉजी आदि योग्यता मान्य है, जबकि IT मैनेजर के लिए BTech, MTech, MCA जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है। चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा और कार्यकाल 1 से 3 वर्ष का रहेगा। आवेदन FSSAI पोर्टल के जॉब्स FSSAI सेक्शन से किया जा सकता है। बिहार में निवेश मंजूरी अब 30 दिनों में होगी अनिवार्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्री परिषद ने राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया। SIPB सचिवालय को निवेश मामलों की मुख्य एजेंसी बनाया गया है, जिससे प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होगी। अब निवेश प्रस्तावों पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा SIPB मंजूरी दे सकेगा। विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर तैनात रहेंगे ताकि प्रक्रिया सरल हो। सरकार का लक्ष्य बिहार को निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड से चेक करें परीक्षा केंद्र की जानकारी। BPSC ने सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक और आशुलिपिक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों का विवरण उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया है, जिससे bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर देखा जा सकता है। एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं और अतिरिक्त प्रति साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र, स्पष्ट बारकोड वाला एडमिट कार्ड और सत्यापित फोटो साथ ले जाना होगा। आशुलिपिक परीक्षा 11 जून को सुबह 10 बजे से 12:15 तक एकल पाली में होगी। अगर आप भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पर ऐप पर जाकर के प्री मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर देख सकते हैं, जिसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। स्थानीय कलाकारों को 50% अतिरिक्त अनुदान से मिलेगा रोजगार अवसर। बिहार सरकार के फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग पर अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जा रही। राज्य के स्थानीय कलाकारों को काम देने पर उन्हें भुगतान राशि का 50% अतिरिक्त अनुदान मिलता है। कला मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि अब तक 50 से अधिक फिल्मों के शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है। शूटिंग परमिशन के लिए एकल विंडो व्यवस्था के तहत film.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अभिनेता कुमार कन्हैया सिंह ने मंत्री से मुलाकात की और फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में 17 अप्रैल से 1 मई तक हुई। राज्य में फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा। बिहार भूमि पोर्टल पर ऐसे करिए ऑनलाइन आवेदन। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन की प्रक्रिया साझा की। इसके लिए आवेदकों को बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के परिमार्जन प्लस विकल्प चुनना होगा। नए उपयोगकर्ताओं को पहले पंजीकरण करना होगा, जबकि पंजीकृत उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद
जमाबंदी में सुधार और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। भूमि संबंधित शिकायत या फिर सुझाव के लिए जन शिकायत पोर्टल biharbhumiplus.bihar.gov.in/pg/ का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। बिहार में आज से खनिज वाहनों के लिए ISTP होगी अनिवार्य। बिहार सरकार के खान और भूतत्व विभाग ने आज से राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के सभी लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है। वाहन चालकों को istp.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर ट्रांजिट पास करना होगा। चालान के 6 घंटे के भीतर पास लेना जरूरी होगा। नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वजन पर 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन और आयतन पर 85 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क निर्धारित की गई। जिला स्तर पर जनता दरबार से हल होगी शिक्षकों की समस्या। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब जिला और प्रखंड स्तर पर नियमित जनता दरबार आयोजित होंगे, जहां शिकायतों का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने इसके लिए SOP जारी की। शिक्षकों की शिकायत ई-शिक्षकों पोर्टल के ग्रीवांस मॉड्यूल के माध्यम से भी दर्ज होगी। विभाग का उद्देश्य राज्य मुख्यालय पर दबाव कम करना और समाधान प्रक्रिया को तेज करना है। इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी और वे अधिक समय स्कूलों में पढ़ाने पर दे सकेंगे। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे राजगीर का इतिहास। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी रहा। यह हड़यक, शिशुनाग और मौर्य वंशों के शासन का प्रमुख केंद्र था। महाभारत में इसका उल्लेख राजा जरासंध और कृष्ण भीम के युद्धों से जुड़ा मिलता है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने यहाँ शासन किया। यह नगर बौद्ध और जैन धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जहाँ बुद्ध और महावीर ने उपदेश दिए और निवास किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी इसके निकट स्थित था। राजगीर की पहाड़ियां, प्राचीन दीवारें, गुफाएं और गर्म जल स्रोत इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाते हैं। यह स्थल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमुख प्रतीक है। बिहार होमगार्ड परीक्षा, सुरक्षा के कर इंतजाम। बिहार में होमगार्ड सेवा संवर्ग के लिपिक हवलदार पदों की भर्ती परीक्षा आज 300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी केंद्रों पर CCTV और जैमर लगाए गए हैं। प्रवेश सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ही मिलेगा। इसके बाद गेट बंद हो जाएंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही EOU ने साइबर ठगी और फर्जी सूचनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है तथा किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा। बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों के लिए लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार सरकार के IT विभाग ने प्रवासी बिहारियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IT मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार यह मंच देश विदेश में रहने वाले बिहार मूल के लोगों को निवेश, रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा और विकास के अवसरों से जोड़ेगा। इससे विशेषज्ञ अपने अनुभव बिहार के युवाओं के साथ साझा कर सकेंगे। स्टार्टअप्स को निवेशकों और एक्सपर्ट से जुड़ने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रवासी बिहारियों की ताकत से राज्य के विकास को गति देना है। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर के छात्रों का सड़क पर हंगामा। पटना में खान सर की कोचिंग से जुड़े विवाद को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन तीसरी बार सड़कों पर देखने को मिला। छात्र ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे, जो खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में जेल में बंद है। पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च की कोशिश को पुलिस ने रोक दिया और भारी सुरक्षा तैनात रही। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना जांच के कार्रवाई हुई और एक को जेल, दूसरे को बेल का सवाल उठाया। इस बीच कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। अब स्कूल कॉलेज टाइम में कोचिंग क्लास पर लगेगी रोक। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग संस्थानों को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ऐलान किया कि अब स्कूल और कॉलेज के समय किसी भी कोचिंग संस्थान को क्लास चलाने की अनुमति नहीं होगी, ताकि छात्रों की नियमित पढ़ाई प्रभावित ना हो। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों का पूरा ब्यौरा जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारना है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग नई नियमावली तैयार करेगा। अब साल में सब्सिडी पर मिलेंगे सिर्फ 4 LPG सिलेंडर।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या 9 से घटा करके 4 प्रति वर्ष कर दी। इससे गरीब परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित होगा और उन्हें अधिकतर एलपीजी बाजार दर पर खरीदनी पड़ेगी। सरकार ने यह फैसला औसत खपत और बढ़ते वित्त दबाव को देखते हुए लिया है। पहले यह कोटा 12 से घटकर 9 किया गया। इस पर बदलाव से बिहार में राजनीतिक बहस तेज होने और लाभार्थियों में चिंता बढ़ने की संभावना है। जहानाबाद में 12 जून को लगेगा रोजगार मेला। जहानाबाद में 12 जून को जिला नियोजनालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह आयोजन युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 पदों पर भर्ती करेगी। 10वीं और 12वीं के साथ डिप्लोमा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को 15 से 22 हजार तक वेतन मिलेगा और कार्यस्थल पुणे, गुजरात और बेंगलुरु होगा। NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बायोपिक पर काम हुआ शुरू। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बायोपिक पर काम शुरू हो गया है, जिसकी शूटिंग उनके पैतृक गांव जोखड़ी में चल रही। गरीबी से लेकर के सुपरस्टार बनने तक की उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा को फिल्म में दिखाया जाएगा। शूटिंग के दौरान गांव में हजारों फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल उत्सव जैसा बन गया। फिल्म में उनके करियर, सफलता और निजी जीवन से जुड़े विवादों को भी उजागर किया जा सकता है, जिसमें उनकी पत्नी, दूसरी शादी और अक्षरा सिंह से जुड़े विवाद शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शूटिंग जारी है और फिल्म को लेकर के जबरदस्त उत्साह भी है। बिहार बोर्ड ने जारी किया 9वीं 10वीं परीक्षा कार्यक्रम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं और 10वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहले दिन मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। दूसरे दिन विज्ञान, संगीत और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। अंतिम दिन गणित, गृह विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा की जाएगी। सभी परीक्षाओं में 15 मिनट का प्रारंभिक समय दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विशेष विषय विकल्प भी निर्धारित किए गए। बिहार महिला आयोग ने 1 वर्ष में हासिल की बड़ी उपलब्धियां। बिहार राज्य महिला आयोग ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां और योजनाएं साझा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य केवल शिकायत निस्तारण नहीं, बल्कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। आयोग ने जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार डायरी और कैलेंडर जारी किए तथा महिला आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 12 जिलों में शिविर लगाए गए। पिछले वर्ष 9751 से अधिक लंबित मामलों के निपटारे पर काम हुआ। ऑनलाइन शिकायत सुविधा 2025 से शुरू की गई। आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक 713 और नालंदा में सबसे कम 97 मामले दर्ज हुए। कुल 3859 मामलों में से 3592 का निपटारा किया गया। बिहार में बड़ी कार्रवाई, 10 अधिकारियों पर गिरी गाज। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में लापरवाही और अनियमितता के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय दंड को मंजूरी दी। सबसे बड़ी कार्रवाई में समस्तीपुर की अंजलि कुमारी आनंद की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई, जो लंबे समय से अनुपस्थित थी। अन्य अधिकारियों पर निंदन, वेतन वृद्धि रोकने, चेतावनी, आरोप पत्र और विभागीय कार्रवाई जैसे कार्रवाई हुई। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक 42 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है और निगरानी जारी रहेगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसके बाद 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट संभव है। न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहने की संभावना है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल सहित कई जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना है। दक्षिण मध्य क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश का संभावना है। मौसम अस्थिर रहेगा और सतर्कता जरूरी है। बिहार सरकार का सख्त एक्शन प्लान, नीट परीक्षा होगी कड़ी निगरानी। बिहार सरकार नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर के हाई अलर्ट मोड में है और परीक्षा के निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए। इस बार प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग की मदद ली जाएगी, जिससे पेपर तेजी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। राज्य के 34 जिलों में 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। सोशल मीडिया निगरानी, कोचिंग संस्थानों पर नजर, मजिस्ट्रेट तैनाती और मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 से बढ़ा करके हो सकती है 50 साल। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाइसेंस को 20 साल की जगह 50 साल तक वैध किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लोगों को बार बार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लाइसेंस 20 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, जिसमें दस्तावेज और हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना होता। नए प्रस्ताव से समय और खर्च दोनों की बचत होगी और आरटीओ में भीड़ कम होगी। हालांकि अभी शुरुआती चर्चा है और अंतिम फैसला नहीं लिया गया। 16 जुलाई को होगी लालू यादव केस की अगली सुनवाई। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के फैसले को तीसरी बार टाल दिया। अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। आरोप है कि रेलवे के 2 होटलों के टेंडर आवंटन में अनियमितता हुई और इसके बदले बेनामी संपत्ति दी गई। ईडी ने इसे क्विक प्रो कोडिल बताते हुए जांच की है। मामला 2018 से लंबित है और इसका राजनीतिक असर भी माना जा रहा है। रोहित शर्मा और हार्दिक हुए फिट घोषित। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा फिट घोषित किया गया। दोनों खिलाड़ी चोट और फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे, जबकि विराट कोहली पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हार्दिक पूरी तरह से फिट है और गेंदबाजी में 10 ओवर डालने में सक्षम बताए जा रहे हैं। रोहित की हैमस्ट्रिंग चोट की जांच के बाद उन्हें खेलने की अनुमति मिली। भारत 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1906 में दामोदर मेनन का जन्म हुआ, जो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1921 में शिवदिन राम जोशी का जन्म हुआ, वे अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। 1938 में राहुल बजाज का जन्म हुआ, जो भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे। 1955 में प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ, जो सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। 1958 में अनूप सेठी का जन्म हुआ, वे साहित्यकार और जनसेवक थे। 1951 में देवेंद्र झाझड़िया का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध एथलीट थे। 2019 में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ, जो कवि, नाटककार, निर्देशक और अभिनेता थे। 1957 में भाई वीर सिंह का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध कवि थे। अब किसी भी राज्य में ले सकेंगे राशन। केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब देश भर में कहीं भी राशन लिया जा सकता है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो नौकरी, पढ़ाई या फिर अन्य कारणों से अपने गृह राज्य से बाहर रहते हैं। लाभार्थी किसी भी नजदीकी राशन दुकान से अपना राशन कार्ड दिखा करके अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बार बार नए कार्ड या फिर प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिलेगा। यह योजना प्रवासी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार के इनमें से किस जिले में कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2003। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीएन रोहतगी, ऑप्शन बी है डॉक्टर एचएन यादव, ऑप्शन सी है राजधारी सिन्हा, ऑप्शन डी ए के चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजधारी सिन्हा। हमारा चौथा सवाल, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन ए है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी है फर्रुख सियर, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी सिराज उद दौला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फर्रुख शेयर। हमारा पांचवा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में गोलीबारी किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ए है 5 अगस्त 1942, ऑप्शन बी है 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 11 अगस्त 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 अगस्त 1942। हमारा छठा सवाल, राज कपूर अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म द वेगाबॉन्ड के नाम से रिलीज हुई थी? ऑप्शन ए है आवारा, ऑप्शन बी है श्री 420, ऑप्शन सी है बरसात, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आवारा। हमारा आखिरी सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ऑप्शन ए है
कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमार गुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, उर्मिला कुमारी, हरेंद्र सिंह, अर्जुन राम, विजय घायल, अनवर करीम खान, रंजिता कुमार, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, रंजीत कुमार, कुश कुमार यादव, जगन्नाथ शाह, राजवेंद्र ताती, पवन भारती, संजीव कुमार, अरुण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, पंचानंद सिंह, विनोद शाह, राकेश मिश्रा, परवेज अंसारी, सनोज कुमार, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, सुभाष कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज दास, जितेंद्र ठाकुर, हार्दिक पांडे, उपेंद्र कुमार, मंटू सोनी, इंद्रजीत कुमार, करण, विकास कुमार, राजेश मांझी, मिंटू ठाकुर, राजेश मांझी, प्रदीप पंडित, कौशलेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, आदित्य बाबू, राजीव कुमार, विक्की यादव, राम नरेश पासवान, धनंजय कुमार, कौशल कुमार, विजेश कुमार, अबोध कुमार, दीपक कुमार, संतोष चौहान, सुस्मिता वर्मा और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास सही दिशा में जा रहा है या सिर्फ वादों तक सीमित है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।